गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। ठीक है, 3D आकृतियाँ हैं जो घनाभ के बारे में। क्या होता है घनाभ? एक ऐसी आकृति, त्रिमिमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, हम घनाभ कहलाता है। ठीक, घनाभ कहलाता है, उस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। सबसे पहली बात है, एक घनाभ में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, घनाभ में यानी कि एक घनाभ में नंबर 1 पहला शीर्ष, नंबर 2 आएगा आपका शीर्ष। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं कोरे, या फिर इसको ही हम कहते हैं किनारे, और इसी को ही हम कहते हैं भुजाएं। ठीक, इनके बारे में कितनी होती हैं। नंबर जो 3 आता है वो आपका आता है फलक, या फिर इसी को कहते हैं हम पृष्ठ। ठीक, आराम से पढ़िए। ठीक, सबसे पहले घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष कितने हो गए आपके 8। भुजाएं कितनी हो गई तो देखो हम एक घनाभ में पढ़ते हैं भुजाएं कितनी हो गई। ठीक है, घनाभ में देखिए भुजाएं कितनी हैं तो 1 2 ठीक 3 4 ठीक, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कितनी होगी भुजाएं आपकी 12। ठीक है, फलक कितने हैं पृष्ठ तो देखो आपका पहला पृष्ठ 1, इसको पलटो 2 3 4 5 और इसके पीछे वाला 6, तो आपके पृष्ठ कितने हो गए 6। अब हम देखते हैं एक घनाभ की खुली आकृति, जहाँ से फार्मूले कहाँ से बन के आए। तो सबसे पहले घनाभ की खुली आकृति, ठीक है, हमने इन्हें इस आकृति को खोल दिया है। ठीक है, खुली आकृति में देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 6 फलक हैं तो देखो पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। ठीक है, तो हम लंबाई चौड़ाई और ये होगी इसकी हाइट। सारी हाइटें बराबर हैं, जे भी हाइट है, जे भी हाइट है, जे भी हाइट है, जे भी हाइट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहला फार्मूला, घनाभ का आयतन क्या होता है। देखो किसी चीज़ का भी आयतन है तो उसके क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, स्वतः ही आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई में उसकी ऊंचाई से और गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा L इंटू वी इंटू एच, हो गया आपका LVH, आपका हो गया घनाभ का आयतन। नंबर 2 फार्मूला जो है आपका, जो घनाभ का विकर्ण देखिए क्या होता है, उसकी लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, उसकी लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, उसकी चौड़ाई का स्क्वायर और उसकी ऊंचाई के स्क्वायर के योगफल का वर्गमूल घनाभ का विकर्ण कहलाता है। फिर से सुनिए, उसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों के योगफल का वर्गमूल घनाभ का विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, जैसे मान लीजिए घनाभ है, घनाभ का आकृति है तो इसका विकर्ण जो होगा वो यहाँ से लेकर ये वाला सीधा क्या हो गया विकर्ण। तो इसमें क्या है देखो, लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें, तो लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ये बनेगा आपका √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, और जो नंबर 3 फार्मूला आपका बनेगा, जो देखो बनेगा वो आपका बनेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं हम। उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी भी घनाभ के, अगर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उसके क्या होगा, तो उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा घनाभ का विकर्ण, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखो आप पहले नंबर पे आओ, पहला नंबर LH, L इंटू एच क्षेत्रफल निकला पहले का। दूसरे में आओ, दूसरे वाले में देखिए BL, B इंटू एल। तीसरे में आइए L इंटू B इंटू एच, चौथे में पहुँचिए H इंटू एल, 5वें में पहुँचिए V इंटू एच, 6 में पहुँचिए आप L इंटू B।
ठीक है, हमने आपको एक एक करके हर पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, हर पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए और आपका निकल आया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण मतलब पूरा सभी, तो उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योगफल ही उसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो सब ये हमने देखा। तो यहाँ से 2LV LV LV और LV हमने लिख लिया 2LV। ठीक है, BH और BH हमने लिख लिया 2BH। ठीक है, LH LH 2LH हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2LV प्लस BH प्लस HL। ये आपका फाइनली क्या बना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसी को हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछ दिया जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल या आपसे कह दे संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो हम यहाँ पे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका एक और है जो घनाभ का पूछ लेता है कभी कभी, जो होता है घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक, नंबर 4 जो आपका आएगा, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, नंबर जो 4 दिखाई देगा, ऊपर नहीं हुआ, सॉरी नहीं दिखाई दिया। चलो एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई नहीं दिया होगा, आशा करता हूँ, दोबारा समझ लेते हैं। तो उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो देखो पहला फर्स्ट है L इंटू वी, पहला है आपका देखो L इंटू वी, दूसरा L इंटू वी, दूसरे में क्या है आपका देखिए पहला सॉरी H इंटू एल पहले में, दूसरे में देखो B इंटू एल, तीसरे में देखो B इंटू एच, चौथे में देखो H इंटू एल, पाँचवें में देखिए B इंटू एच, छठे में देखिए L इंटू बी। हमने 6 फलकों का आपको क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया। ठीक, तो LH BL BH HL BH LV दोनों को हमने देखो LV और LV 2LV, BH और BH 2BH। ठीक है, HL HL 2LH या HL या LH कुछ भी कह जाए। ठीक है, 2 हमने ले लिया कॉमन यहाँ से 2LV BH HL। ठीक है, आपका फाइनली बना ये फार्मूला किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ये आपका कहलाएगा फाइनली जो फार्मूला आपका बना है जी बना 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो हमें एक नियम होता है कि दो चर ऐसे दो चर जिनके बीच में कोई चिन्ह ना हो, हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं घनाभ का दिखाई देगा। ठीक, घनाभ का सॉरी ऊपर लिख दें, यहाँ पे देखिए आपका चौथा जो फार्मूला बनेगा घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल क्या हो जाए। पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, आप नीचे तल को हटा दीजिए, उसकी छत को हटा दीजिए, तो एक बॉक्स डब्बे का नीचे तल ऊपर वाला पृष्ठ दोनों हटा दीजिए, तो 4 भुजाएं आपकी बचेंगी, बस खुला हुआ बिल्कुल। क्या कहलाता है, पार्श्व क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, देखो घनाभ का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है तो क्या बचेगा, उसकी 4 भुजाएं बचेंगी, क्योंकि पार्श्व क्षेत्रफल ऊपर का हटेगा, तल हटेगा, 4 बचेंगे, तो 4 तल बचेंगे उसके, तो चारों तलों का क्या कहलाएंगे। तो जो 4 बचेंगे, 4 तल हैं, चारों तलों का क्षेत्रफल। तो देखो एक का होगा आपका चारों तल जो होंगे, तो जो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल होगा, तो इसमें सॉरी चारों तल नहीं होगा, चारों तलों का जो क्षेत्रफल LV BH और HL। तो चारों जो पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो पार्श्व क्षेत्रफल को ही हम कह सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही आपका कहलाएगा पार्श्व क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, देखो कमरा है तो दोनों की लंबाई समान होगी, आमने सामने की भुजाएं ये वाली भुजाएं होंगी। तो देखो आपका ऊंचाई से आप क्या करेंगे, लंबाई से गुणा करेंगे। ठीक है, उधर ऊंचाई से चौड़ाई से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ये आपका फाइनली बना है घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका फाइनली बना है घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आप एक बार फिर से देख लिए घनाभ में शीर्ष कितने हैं 8, कोर किनारे या भुजाएं क्या हैं 12। ठीक है, फलक कितने हैं 6, जो हमने आपको गिन के बताए गए। इसके बाद घनाभ का आयतन है L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का विकर्ण है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, फिर हम घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है ऊपर तल को हटा दें, ऊपर वाली छत को हटा दें, नीचे ज़मीन, इन दोनों को, केवल 4 आपकी भुजाएं जो खड़ी हैं बस वही, तो आपका पार्श्व क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कह रहा है 2L प्लस बी इंटू एच।
फिर आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को कहते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ। तो किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है, हमेशा ध्यान रखना। उसके सभी फलक कितने हैं? 6। तो 6 फलक लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। देखो ये हमने आपको ओपन करके दिखाया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे लंबाई, ठीक। फिर तीसरे में क्या है? लंबाई गुणे ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, और लंबाई गुणे चौड़ाई। इन सभी को जोड़ करके हमने LH 2LH, LV 2LV, BH 2BH, हमने 2 को ले लिया यहाँ से कॉमन, और फाइनली आपका जो फार्मूला इस्टेब्लिश हुआ है वो आपका सीधा बना है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ठीक है। आज हमने घन के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में आपको आज हमने घनाभ के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में आपको घन इसी प्रकार डिटेल में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।